हेलो। गुड मॉर्निंग। जेआईबी का नया सेशन नई एनर्जी के साथ, नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले, जैसे कि लास्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी आई थी इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर में। उसका रीजन मैंने कई बार आपको बता दिया है लाइव क्लास में कि ये सब्जेक्ट आपकी डायरेक्ट बैंकिंग की डायरेक्ट एक्टिविटी से लिंक नहीं है, इसलिए इसकी चर्चा कभी भी बैंक में नहीं होती, खासकर से ए और बी मॉड्यूल की। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा सी और डी मॉड्यूल है, सी और डी मॉड्यूल डेफिनेटली 30 से 40% आपके ऐसे वर्ड्स या ऐसे सब्जेक्ट से है जो कहीं ना कहीं आपने सुने थे, थोड़े बहुत आते भी थे। बट आधा पेपर यानी ए और बी मॉड्यूल आपका प्रिपेयर नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आपको एग्जाम में वो 5-7 मार्क्स की जो कमी थी वो महसूस जरूर हुई होगी। और यही रीजन था कि हम लोग, कुछ लोग जो है इस पेपर में उतने मार्क्स नहीं ला पाए थे जितने कि लाने चाहिए थे। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोबारा से री एनर्जाइज हो जाएं, उन बातों को, पुरानी बातों को छोड़ दें। और अगर अर्ली स्टार्ट करते हैं तो आपको एक एग्जर्शन नहीं होगा, वो होता प्रेशर, जो एक्सट्रीम प्रेशर इमीडिएट उस समय पर आता है। तो वो प्रेशर ना हो, उसके लिए जरूरी है कि अभी से आप सिंसियर हो जाएं और बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। रोजाना 5-7 बार भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसका जो है आपको फायदा मिल सकता है। तो पहले मैं थोड़ा सा इस पेपर का थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू ले लूं, क्योंकि इसी के बाद हम लोग ये जान पाएंगे कि हम लोगों को इसमें किस तरह से कौन सी तैयारी करनी है, हमें किस तरह से कौन सी तैयारी हमको इसमें करनी है। तो सभी लोग हैं जो कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए हैं। आज पहली क्लास है, धीरे 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 करके आपने खुद देखा है लास्ट में संख्या 50-60 तक पहुंच जाती है, बट अभी लापरवाही होती है। तो हल्का सा समय हॉलीडेज में 1-2 घंटा देना शुरू करिए। जब तक रेगुलर क्लास आपकी शुरू नहीं होती है, 1-2 घंटा कहीं पर भी हैं आप उसको चला लीजिए, सुनिए, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पर हमारा मॉड्यूल ए है। और ये मॉड्यूल ए और बी दोनों इसमें इम्पोर्टेंट हैं। उन दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, और आपने जिन्होंने पेपर दिए है उनको आइडिया भी है कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पर जो पहला वाला है, तो पहले वाले में इकोनॉमिक प्लानिंग वाला पार्ट, ठीक है। और आपका इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट था ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। ये जो है बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट रहे थे। और एक ही क्लाइमेट चेंज वाला, ये चार यहाँ इम्पोर्टेंट थे। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हम लोगों ने पूरा मॉड्यूल ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। उसमें से खासकर से जो न्यूमेरिकल पॉइंट से देखें, यूनियन बजट, नेशनल अकाउंटिंग और आपका मनी सप्लाई, ये जो तीन टॉपिक हैं ये न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। और बाकी 2-2 मार्क्स के से हैं, ठीक है। अगर आप पेजेस के हिसाब से देखें तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर आपको कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो, 5-5 6-6 पेजेस के चैप्टर है। कोई बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर नहीं है। 8-10 पेजों के चैप्टर हैं। अगर आप प्रॉपरली इसको देखते हैं तो जरूर आपको ये पेपर आपको अच्छे मार्क्स भी दिला सकता है। और ये तभी हो सकता है कि अगर आप इन टॉपिक्स को देखो, पहली रीडिंग हमारी लाइन टू लाइन रहेगी, जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब बहुत डिटेल में समझाते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में रहता है, और एग्जामिनेशन के टाइम पर ये कहीं ना कहीं कोई चीज़ इसमें ऐसी हो सकती है जो आपको ये लगे कि हाँ, ये कहीं सुना हुआ है, और उसको आंसर देने में आपको ये हेल्प करती है, ठीक है। तो इसको शुरू कर रहे हैं, पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी है, उसका एक ओवरव्यू इस चैप्टर में दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी कैसी है उसका एक ओवरव्यू यहाँ इस चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग।
तो इस चैप्टर में अगर हम बात करेंगे तो एक तो जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, कौन रहे हैं? इकोनॉमिस्ट। ये जो चैप्टर डिवाइडेड है, पहली बात है जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट और उनके देयर वर्क, उन्होंने क्या अच्छा काम किया है, कौन सी बुक लिखी है, इकोनॉमिक्स में क्या अच्छा काम किया। सेकंड है डेफिनेशन ऑफ क्या है, इकोनॉमिक्स है। और थर्ड है टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो ये तीन पार्ट में ये चैप्टर डिवाइड है। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट के बारे में, उनकी बुक्स वगैरह के बारे में, उनके वर्क के बारे में, और उन्होंने जो डेफिनेशंस दी हैं इकोनॉमिक्स की, वो उनके बारे में। उसके बाद फिर आते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी, यानी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो किस तरह की है, तो वो आते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले बात आती है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। इकोनॉमी की जो इवोल्यूशन है वो कैसे है, तो इंडियन इकोनॉमी की अगर इवोल्यूशन की बात करेंगे तो इसमें पहला जो पॉइंट आता है वो आता है जीडीपी से रिलेटेड। देखिए, इकोनॉमी का जो मेजर स्केल है वो अधिकतर हर कंट्री में किससे देखा जाता है, जीडीपी। अगर, क्योंकि ये इकोनॉमी का एक मेजर कॉन्सेप्ट भी है जीडीपी, जिस कंट्री की जीडीपी ज्यादा कम होती है उसी तरह से उसकी उस कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी वहाँ चल रही इकोनॉमी, उसकी वहाँ चल रही इकोनॉमिक प्लानिंग, उसकी कंट्री के इकोनॉमिक स्कीम्स, उनसे आइडिया हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पूरे ये डेटाबेस है, ये एंगस मेडिसन डेटाबेस, इस डेटाबेस से अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये 55% जो ग्लोबल इकोनॉमी है केवल दो देश लेके बैठे हुए हैं। इसके पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया का हो के जाए, और उसमें भी अगर हम देखें तो ये बाई 1600 एडी दैट फिगर हैड राइजन टू इतने परसेंट। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में इतनी थी 1000 एडी में, फिर वो हो गई इतनी। ठीक है, और अगर इसकी रीसेंट उसकी बात करें तो रीसेंट उसमें अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इकोनॉमी रीच टू कितने परसेंट, 7.3% इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। क्योंकि हम इसको इंडियन इकोनॉमी के परव्यू में ले रहे हैं यहाँ पर, तो लेटेस्ट अगर बात करें 2021 में बात करें तो इंडियन इकोनॉमी यानी इंडियन की जीडीपी कहाँ पहुंच गई, 7.3। और 7.3 करके देखें आप तो लगभग आपका 1/14 के आसपास आता है, यानी 1/14 पार्ट ऑफ द इकोनॉमी यानी जीडीपी इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब एक बात आती है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर। अब देखो, ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है ये भी एक जीडीपी निकालने का एक तरीका है, यानी किस कंट्री में लोगों के पास परचेजिंग पावर क्या है, अगर ज्यादा है तो उसकी जीडीपी ज्यादा है। इंडिया रैंक थर्ड, परचेजिंग पावर पैरिटी की रैंकिंग के हिसाब से इंडिया को थर्ड बोला गया है, और उसमें यूएसए, चाइना, और थर्ड नंबर कौन हो गया, इंडिया। और इसी के साथ साथ इंडिया को वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी बोला गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिया को वर्ल्ड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में बोल दिया गया। ठीक है, अब हम बहुत ही पुरानी चीजों को छोड़ते हुए यहाँ पर की बात करते हैं। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आई, ignored industrialization in the nation and infrastructure was created not to industrialize India but to exploit the। तो अंग्रेजों ने जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात करी, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्क करने की बात नहीं करी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलपमेंट किया वो इंडस्ट्री के लिए नहीं, कि यहाँ का रॉ मटेरियल को क्या किया जा सके, एक्सप्लॉइट किया जा सके। यानी इंडिया रिसोर्सेज से फुल है,
और इंडिया में जो भी रिसोर्सेस हैं रॉ मटेरियल के, उनको लिया जाए और वहां उसको प्रोसेस करके फिर वही सामान इंडिया के मार्केट या दुनिया के मार्केट में सेल किया जाए। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पूरी इंडियन इकोनॉमिक पिक्चर जो कंप्लीट डिस्ट्रेस में थी, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं थी वहां पर कोई। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इंडियन इकोनॉमी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है यहाँ पे। इंडियन इकोनॉमी की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, इंडियन इकोनॉमी कैसी है, उसके बारे में बात होती है। ठीक है, इसका मैं प्रेस पेज खोल लेता हूँ, जिससे जो हम लोग मार्किंग कर रहे हैं मार्किंग की कॉपी आपको मिलेगी, तो रिवीजन में आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। और जो पिछले बार जितने लोग थे, अगर उनका पेपर नहीं निकला, कोई मिस्टेक उनको नज़र में आती है, जैसे सबसे पहली कि खुद ना पढ़ना। अगर ईमानदारी से एक क्लास के बाद ओनली 5 मिनट दे दिए जाएं, सिर्फ 5 मिनट, तो 5 मिनट में एक यूनिट क्या हो सकती है आपकी, रिवाइज हो सकती है। तो ये जो बीच बीच में बेसिक टिप्स दी जा रही हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन टिप्सों को थोड़ा सा जो है ना वैल्यू करें और कहना माने, डिसिप्लिन हो। 1 घंटे का एवरेज आप लोग रखें फिलहाल, और उसके बाद फिर हम जो है इसको वो करेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। ये मैंने फ्रेश पेज निकाल लिया, सिर्फ मार्किंग में आपको दिक्कत ना हो। अब आपको बिल्कुल जो है पुरानी मार्किंग हटा दी है हमने, बिल्कुल फ्रेश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि बेसिक इंडियन इकोनॉमी क्या है, जितने भी एब्रीविएशन कॉन्सेप्ट हैं उसको माइंड में लेके चलेंगे। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का अगर देखा जाए, तो हमारे वहाँ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने अपना कैटेगराइजेशन दिया हुआ है। तो क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज इकोनॉमीज कंसीडरिंग पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम हमारे वहाँ जो भी लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसके बेस में अगर इकोनॉमी की बात करें, तो देयर आर 4 कैटेगरीज, देयर आर 4 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। ये एक आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से कहीं पर भी उनको ये लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, लोअर इनकम, लोअर मिडिल, अपर मिडिल और हायर। तो कहने का मतलब ये है कि आपका लोअर है, मिडिल है और हायर है। तो इन्होंने क्या किया, जो मिडिल था उसको कर दिया क्या, एक लोअर मिडिल और एक अपर मिडिल। और ये जो लोअर अपर किया गया है, ये पर कैपिटा इनकम बेस पे किया गया। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया एक और, क्या क्वेश्चन, कि इंडिया वाले कौन से हैं, अपर मिडिल नहीं, लोअर मिडिल। ठीक है, तो इंडिया वाले हैं हमारे नीचे से दूसरे नंबर पर। ठीक है, कंट्री दैट हैड पर कैपिटा इनकम बिटवीन इतने टू इतने डॉलर फॉल्स दिस क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब हुआ एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया, कि जो लोअर मिडिल इनकम है ग्रुप है,
वो 996 टू 3895 तक, 996 टू 38595 तक। ये इतने डॉलर पर एनम, अगर कोई, ये पर कैपिटा पर एनम होता, एक साल में इतना कमा रही है। अब जरा देखिए जरा, इतने डॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 80 हो जाएगा, इंटू 80 का लगभग कितना हो जाएगा, ये 8 लाख हो जाएगा ना, लगभग 8 लाख। ठीक है, तो लगभग 8 लाख हो जाएगा। ये 8 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं। उसको हम 1,000 मान लें, 1 2 3 4 और 8, नहीं 80,000 रुपये, सॉरी, कितना हुआ, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये पर एनम का मतलब क्या हुआ, पर मंथ क्या हुआ, 80,000, और यहाँ पे हो जाएगा 3,20,000। इंडिया वाले इस कैटेगरी में है कि पर कैपिटा इनकम पर एनम में इतनी है। मतलब कि जितनी टोटल इनकम है हमारे देश की, उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। ठीक है, तो इंडिया कौन से, आप लोग सब बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, कौन सी वाले ग्रुप में है इंडिया, लोअर मिडिल इनकम। लोअर मिडिल लेवल पे। लोअर और मिडिल। उसकी रेंज हमारी क्या है, $996 से लेकर के इतना। ठीक है, तो एक ये हो गया क्राइटेरिया। ठीक है, और अगर हम बात करें 2019 के डेटा की, तो उसने कहा पर कैपिटा इनकम इंडिया की कितनी थी, तो इंडिया की इनकम भी बता दी, हमारी रेंज बता दी हमारी, यानी लगभग अगर हम बात करें तो 1,50,60,000 के आसपास हमारी जो इनकम है पर कैपिटा कितनी है, 1 लाख। मतलब आप इसे 1891 इंटू क्या करें, 80 कर लें, डॉलर का रेट आजकल क्या है, 80 है। ये है ना 151, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1,51,280 रुपए पर एनम, प्रत्येक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, इतनी है इंडिया, तो उस रेंज में आ गई। ठीक है, और इसमें बोलता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, अगर हम पीपीपी की बात करते हैं, परचेज पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी, हमारी सामान खरीदने की जो क्षमता है, ठीक है, इज द थर्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट इन टर्म्स ऑफ पीसीआई इंडिया रैंक वेरी लो। मतलब खरीदने की क्षमता तो हमारी उसके हिसाब से थर्ड रैंक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हम लोग बहुत नीचे आते हैं। तो इसका थोड़ा सा एक डिस्कशन ओवरव्यू लेते हैं हम लोग कि पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हम लोग कहाँ पर हैं। इसमें कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक, तो यहाँ पर परचेज पावर पैरिटी में हम लोग थर्ड नंबर पे, पर कैपिटा में बहुत नीचे आते हैं। ठीक है, और ऐसा है क्यों, तो इसमें बोलता है, अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, पर कैपिटा इनकम इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयड। तो जो हमारा पर कैपिटा इनकम इतना अगर कम है, तो उसमें क्या बहुत ही गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, ये तीनों रीजन है जो हम यहाँ पर पहुंचते हैं। ठीक है, और इंडिया कैसा है, बैकवर्ड नेशन
जब इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन आजकल इंडिया बैकवर्ड नेशन में नहीं है। तो इंडिया गवर्नमेंट द गवर्नमेंट एड्रेस द डेवलपमेंटल इश्यूज थ्रू 5 year plans by setting targets and ensuring the allocation of। और अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट, जब जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो इंडिया ने 5 5 year के प्लान बनाए थे। उस 5 year प्लान से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे। हालांकि अब जो है 5 year प्लान यानी प्लानिंग कमीशन को बदल दिया है। किस नाम से, बोलो आप लोग? 1 year नीति आयोग। नहीं, नीति आयोग। नीति आयोग। अब उसका नाम हमारा क्या हो गया? नीति। आपका एक चैप्टर भी है इसमें, नीति प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग का पूरा चैप्टर भी है। तो अब जो बातें होती हैं 5 year प्लान की ना होकर के नीति आयोग बना दिया गया है, उससे बातें होती है। ठीक है। और हमारे वहाँ जो फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको इन्फ्लुएंस करता है। क्या है? सम ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्लूड लो पर कैपिटा रियल इनकम, लो पर कैपिटा रियल इनकम। तो ये वो फैक्टर हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक को वो करता है। एक क्वेश्चन आपका इससे बन सकता है, क्या बनेगा कि इनमें से कौन से फैक्टर आपके लो हमारी इंडियन इकोनॉमी को करेक्टराइज नहीं करते। तो उसमें पहला क्या बोला है? लो पर कैपिटा रियल इनकम। दूसरा, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, हम लोग दुनिया के नंबर 1 हो गए हैं पॉपुलेशन में। अ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक तो एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, या थोड़ा मोड़ा है, या बहुत मतलब है तो, लेकिन वो किस तरह का है, कभी वो इधर काम कर लेता है, कभी वो इधर काम कर लेता है। तो 3 तरह की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कौन कौन सी है, या एम्प्लॉय रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन? 3 तो ये रखेगा, एक और लिख देगा कुछ और, अनएम्प्लॉयमेंट का नाम कुछ और रख के कह देगा कंसंट्रेट अनएम्प्लॉयमेंट डाल देगा। तो कौन सा नहीं है, जिसने अभी सामने पढ़ रहा है जो भी, वो उसको याद रहेगा। ठीक है। फिर है एक्सेसिव रिलायंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर। हम लोग प्राइमरी सेक्टर के भरोसे बैठे हुए हैं, यानी जो हमारी एग्रीकल्चर है और जो बेसिक हल्की फुल्की जो ट्रेड है उसके भरोसे बैठे हैं, बहुत हाई लेवल पे हम लोग नहीं काम करते। ठीक है। फिर है अ वीसियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी एंड, मतलब बहुत से जो लोग हैं पॉवर्टी में वो, और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी इकोनॉमी की, इसीलिए हम पर कैपिटा इनकम में कहाँ हैं? नीचे। ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कुछ इंडिया के जो मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं, आरबीआई पब्लिकेशन ने दिए हुए हैं सितंबर 2021 में, विल गिव एन ओवरऑल व्यू ऑफ द इकोनॉमिक्स स्टेटस ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, पहला है पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, तो पॉपुलेशन हो गई हमारी इतनी इतनी इतनी। ठीक है। फिर हमारा आता है, यहाँ है पॉइंट जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी हमारे पास इस ईयर में जो भी है पिछले ईयर के बाद कितना ऐड हुआ है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ऐड इतने का हमारा ग्रॉस वैल्यू ऐड हुआ है। उसके बाद नेट टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स, तो जो भी हमारा प्रोड्यूस हुआ है उस पर टैक्स की बात करी है। फिर है जीडीपी। जीडीपी, अब एक बात सुनिएगा, जो हम लोगों ने जीडीपी वाला चैप्टर बताया था उसमें आपको एक फर्क बताया था मैंने, मैं फिर यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, सब लोग देखिएगा जरा, कॉन्सेप्चुअलिटी क्लैरिटी का मामला है। क्या है कि जीवीए और जीडीपी में क्या फर्क है, सुनिएगा ध्यान से। अगर प्राइमरी कॉस्ट प्लस टैक्स और सब्सिडी होता है तो वो क्या बन जाता है? जीवीए। और अगर जीवीए को ले ले और इसमें फाइनल टैक्स एंड सब्सिडी आता है तो ये जीडीपी बन जाता है।
कितने लोगों को ये बात पता है या याद है? कोई ऐसे हैं जिनको ये जीवीए जीडीपी का कॉन्सेप्ट पता हो? बोलिए, क्योंकि ये एक चैप्टर है, इसको मैं बहुत स्किप नहीं कर सकता। बताइए, जो मैंने फॉर्मूला दिया था ये वही है या नहीं है? हाँ ना तो बोल सकते हैं। यस सर, वही है। भाई हमने बोला कि जो आपका जीडीपी निकलता है, अगर उसमें हम लोग क्या कर दें, सब्सिडी को प्लस कर दें और टैक्स को माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा? जीवीए। अब आप, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा सुनिएगा ध्यान से। मैंने लिखा था कि जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस माइनस टैक्स और सब्सिडी। ठीक है, और यहां लिखा हुआ है कि इन दोनों फिगर को कहां ले गए हैं? इस साइड ले गए हैं। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा आप, बहुत खास ध्यान, कि जब मैं जीवीए को लिखूंगा तो जो मेरी प्लस की चीज है वो इधर आके कैसे हो जाएगी? बोलो। माइनस हो जाएगी। माइनस हो जाएगी, और ये हमारा जीवीए। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है, पूछिए। कॉन्सेप्ट की बात है, चैप्टर है आपका इसका, और ये टर्म टेक्निकल वर्ड है। अब मैं छोटा सा आपको पहले जीडीपी भी क्लियर करना चाहता हूँ। जीडीपी में टैक्स प्लस क्यों होता है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, जीवीए है एक बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि आपने जो प्रोडक्शन किया हुआ है उस प्रोडक्शन में क्या ग्रोथ आपको दिखाई दी है। ठीक है, तो जीवीए क्या है? जो आपका बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्लस टैक्स। क्यों? क्योंकि उस पे सरकार टैक्स लगाती है। कोई इंडस्ट्री, ये पेन, अगर इस पेन को 10 रुपए का बना रही है, उसकी कॉस्टिंग है, तो सरकार का टैक्स लगेगा इसमें 2 रुपए। तो क्या हो जाएगी? 10 रुपए कंपनी बना रही है प्लस 2 रुपए। लेकिन सरकार ने कहा क्योंकि ये बच्चों के काम आता है, इसलिए मैं इसमें 1 रुपए की क्या दे रही हूँ? सब्सिडी दे रही हूँ। तो ये कुल कितने का हो गया? 11। 11 हमारी क्या बन गई? जीडीपी। ठीक है, अब इसका रिवर्स देखते हैं। अगर हमारी जीडीपी 11 है और हम जीवीए निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? 11, जो हमने प्लस किया था टैक्स, वो भी यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस। जो हमने सब्सिडी माइनस की थी वो क्या करेंगे? प्लस। तो कितना होता देखो जरा, 10। बना नहीं बना देखो? 10। यही हो गया ना जीवीए। तो पहले जीवीए निकलता है या पहले जीडीपी, इतना बता दीजिए बस। चलो सब छोड़िए आप। जीवीए। जीवीए जो इंडस्ट्री लेवल पे निकलता है, फिर उसमें जब वो इंडस्ट्री से बाहर आता है तो पब्लिक उस पर टैक्स देती है। सरकार चाहे तो उस पर क्या दे सकती है? सब्सिडी दे सकती है। सरकार चाहे तो उस पर क्या दे सकती है? सब्सिडी दे सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखो, तो सबसे पहले उन्होंने किसकी बात करी? बोलो आप लोग। जीवी। जीवीए की बात करी, और जीए पे, जीवीए पे क्या लगा दिया? टैक्स। क्या बन गया हमारा? जीडीपी। आप देखोगे तो ये दोनों फिगर का क्या है? ये सब एडिशन है, तो ये बन रहा है। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब वो बोलता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो कोई कैपिटल को आप कंज्यूम करते हैं क्या? आपके पास कोई गाड़ी है, उसको कंज्यूम करते हैं क्या?
बोलिए। अच्छा, आपके घर में भोजन रखा उसे कंज्यूम करते हैं? यस सर। करते हैं। आपका मकान है उसे कंज्यूम करते हैं? नहीं। तो उसकी वैल्यू, मकान की, लैंड की नहीं बोल रहा मैं, मकान में जो दीवार बनी है उसकी पेपर वैल्यू डेप्रिशिएट होती है नहीं होती है? होती है सर। ठीक है, तो यहाँ कंजम्पशन से मतलब क्या है? क्या लिखा मैंने? डेप्रिसिएशन। समझ में आई बात? अगर आप जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे तो क्या बन जाएगा वो? नेट एनडीपी बन जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो क्या बन जाता है वो? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्लास थी हमारी। फर्स्ट क्लास में जितना बताया, क्या क्या बताया, हम लोगों की पोजीशन किस किस में, पीपीपी के हिसाब से क्या है और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से क्या है। हमारी पीपीपी के हिसाब से वो कितनी है? थर्ड। थर्ड। और हमारा जीडीपी में वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूशन है? 7.3 सर। ठीक है, तो ये हमारा दुनिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा एक पॉइंट ये आया था हमारा कि हम लोगों ने जो इनकम का क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, हम लोग इनकम के अकॉर्डिंग किस रैंक में आते हैं? वो लोअर। हाँ, उसमें जो ग्रुप बने हुए हैं, 4 ग्रुप बने हुए हैं ना, तो उन 4 ग्रुपों में हम कहाँ पे आते हैं? एक तो है लोअर, एक है मिडिल के 2 पार्ट, एक क्या है? मिडिल के 2 पार्ट हैं, और फिर क्या है? हायर। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग कौन से आते हैं? लोअर के मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। ठीक है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं, और उसकी रेंज क्या है? लगभग $1,000 से $4,000 के आसपास है। हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है? 1891 2019 में थी। ठीक है, तो और हम लोग पहले 5 ईयर प्लान पे थे, अब हमारा नीति आयोग आ गया है। इंडियन इकोनॉमी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखने के लिए बहुत सारे जो है फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं एक बार देख लेंगे। लोअर पर कैपिटा रियल इनकम, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, a high rate of unemployment, underemployment, disguised unemployment, excessive reliance on the primary sector, और vicious circle of property और rising unemployment। ठीक है, छोटी छोटी क्लास लेंगे, वो करेंगे, और जो लोग भी अपना, जिनका 10-15 दिन 20 दिन में एक्सपायर होने वाला है, वो लोग टाइम से करा लें और कमिटेड हो जाएं, सबका हो जाएगा। पिछले बार भी हमारा देखो, इस पेपर में थोड़ी लापरवाही हो गई, कोर्स कंटेंट डिले पहुंचा, नया टॉपिक था, हम लोग पकड़ नहीं पाए। ठीक है, लेकिन इस बार शुरू से करिए, जिनके 1-2 पेपर रह गए वो खासकर से बहुत मेहनत, बाकी लोग एग्रीगेशन पे ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल आपको रेगुलर ग्रुप के माध्यम से आज हमने आपकी किताबों की धूल झाड़ने की कोशिश करी, जिससे आप अपनी किताबों की धूल झाड़ लें, अपने पास सिरहाने में रख लें। अब दिन में सुबह शाम जरा एक बार ऐसे करके करना शुरू कर दें किताबों को, तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।